किसी भी इंसान के लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा अमूल्य तोहफा होता है उसका घर, उसका परिवार, उसका बीवी, उसका बच्चा। किसी भी बच्चे के लिए वैसा ही होता है उसका माँ, उसका बाप। किसी पत्नी के लिए भी वैसा ही एक तोहफा होता है उसका बच्चे, उसका हस्बैंड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम शक में, हम जज्बात में, हम अंधविश्वास में, कभी गुस्सा में अपनों को ही हत्या कर देते हैं, अपनों के ही खून के प्यासे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही घटित हुआ उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है सहारनपुर। वहाँ पर जो कोई देखा इस घटना को, जो कोई सुना, आश्चर्यचकित था, हतप्रभ था। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, रूह को भी एक बार कँपा देने वाली यह घटना अपने आप में एक विभत्स था, जहाँ पर एक पिता ने, यह बोला जाए एक पति ने, अपने ही पत्नी और 3 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। वो भी इस शक के आधार पर कि हमारे पत्नी का किसी के साथ अनैतिक संबंध है, किसी के साथ गलत संबंध है ना। एक दुखद घटना। तो चलिए आज मैं इस घटना का विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी जो भी कहानियाँ आती है वो सच घटनाओं पर आधारित रहती है। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी इससे बेहतर आपको रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँ। दोस्तों, 22 मार्च 2025 दिन शनिवार के दिन था। समय वही करीब 1:30 से 3 बजे के बीच था, जहाँ पर एक फैमिली सहारनपुर के गंगोह थाना अंतर्गत सांगठाड़ा, सहारनपुर एक यूपी उत्तर प्रदेश में ज़िला है, उसका एक प्रखंड पड़ता है गंगोह। वहाँ संगठाड़ा एक गांव है। वहाँ पर जोगेश रोहिला अपने बाल बच्चे के साथ रहते थे। पत्नी का नाम नेहा था। उनकी बड़ी बेटी जो 11-12 साल की थी, श्रद्धा, उनके 2 बेटे शिवांश और देवांश थे, उनके साथ रह रहा था। उसने एक विवाह पहले हुआ था जिसकी उसका पत्नी मर गया था 2012 में। 2013 में नेहा से शादी किया। शादी करने के बाद जोगेश को 3 बच्चे हुए। श्रद्धा बड़ी बेटी, उसके बाद देवांश और शिवांश, 3 बच्चे हुए। हंसता खेलता परिवार था। लेकिन पति जो था अपना जोगेश, उसके मन में एक हमेशा से ख्याल आता था, एक हमेशा से शक बैठा हुआ था कि हमारे पत्नी का किसी के साथ नाजायज़ संबंध है और हमारा बच्चा एक उसी का अंश है। वो उससे नफरत करने लगा था। धीरे धीरे उसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट सब करते रहता था, परेशान रहता था। इसी तरह से ये चल रहा था और हर दिन घर में कलह होता था, कलेश होता था। एक दिन वो अपने बच्चों को जाकर, जो 22 मार्च का दिन होता है, बच्चों को स्कूल से लाता है। स्कूल से लाने के बाद वो रिवाल्वर निकालता है और पत्नी से किसी बात पर बहस करते हुए, हल्ला करते हुए, सबसे पहले जब वो झगड़ा करता था, बहस करता था, तो बच्चे अपने माँ का सपोर्ट करते थे, बोलते थे पापा आप ऐसा माँ के साथ क्यों करते हो, क्यों झगड़ा करते हो। वो सनकी था। उस आदमी के पहले जो जोगेश रोहिला था, उसके पहले 2008 में अपने ही फैमिली के 5 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। उसके बहन लोग, उसके पापा लोग की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप उस जोगेश को ही लगा था। तो कुछ विकृत मानसिकता का भी कहा जाए या फिर आपराधिक प्रवृत्ति जैसा भी था। उसका ही कारण था कि जब उसने घर वालों को गोली मारा और जब गांव वाले दौड़ के आए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तड़पते बच्चों और उसकी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो जब बच्चे उनको डांटते थे, मना करते थे कि माँ के साथ ऐसा मत झगड़ा कीजिए, तो बच्चे से भी नफरत करता था। और उस दिन भी ऐसा हुआ, जब वो पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था तो उसका जो बड़ी बेटी थी श्रद्धा, उसने मना किया, पापा आप गलत कर रहे हो, मम्मी के साथ ऐसा मत करो। उसने अपने घर से रिवाल्वर निकालता है और अपनी बड़ी बेटी के ऊपर फायर झोंक देता है। फायर उसके मस्तिष्क पर लगता है और कनपट्टी पर लगता है और बच्ची वहीं गिर कर तड़पने लगती है। माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर बाहर भागने की कोशिश करता है और बाहर भागकर रोड पर ही आ जाता है। लेकिन तब तक जो पागल हो चुका था जोगेश रोहिला पीछे से दौड़ाते हुए, भागते हुए आता है और अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे को भी गोली मार देता है, बीच रोड पर मार देता है। उसके बाद वो सनकी पेरेंट्स वापस अपने घर में आता है और अपने बड़े बेटे को ढूंढने लगता है। वो बेचारा ग्राउंड फ्लोर पे सब घटना हो रहा था, वो भाग कर जाकर छुप जाता है। दूसरे मंजिल पर वो जाता है वहाँ पर और उसके भी सर में गोली मार देता है। जब आवाज़ सुनते हैं लोग, गांव घर के लोग देखते हैं तो भीड़ लग जाता है उसके पास। अब उसको एक डर हो गया था, उसको
ऐसा हो रहा था कि पब्लिक मेरे को मार देगी या फिर मैं अब कैसे हूँ, क्या करूँ। तो उसने पुलिस को फ़ोन करता है और शायद वो पुलिस को फ़ोन करने के पहले वो आत्महत्या करने के लिए भी सोचा होगा, लेकिन आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता है। जब वो अपने सर पर गोली अपने बंदूक लगाता है तो बहुत तरह की बात सोचता है, बहुत तरह के आगे पीछे सोचता है। तो शायद उसका रूह कांप गया होगा। वही इंसान जो दूसरे को बेधड़क 2 मिनटों में हत्या कर देता हो, वो अपनी हत्या के लिए वो पुलिस को फ़ोन करता है और बोलता है कि यदि आप यहाँ पर नहीं आओगे, यदि आप यहाँ पर नहीं आओगे तो मैं खुद गोली मार दूंगा। यानी पुलिस को सहयोग ले रहा था कि आओ हमको गिरफ्तार करो और लेकर जाओ। पुलिस आती है, ऐसा जब सूचना सुनती है तो पुलिस डर जाता है, परेशान हो जाता है। और पुलिस ये भी सोचता है कि जब ऐसा मानसिकता के लोग हैं तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। भागते हुए आता है, सबसे पहले उसको अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद उसको बच्चे जो थे उनको एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेजता है। हॉस्पिटल में वहाँ पर 2 बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। एक बच्चे कुछ देर के बाद मृत हो जाते हैं और उसके बाद जो पत्नी बचती है उसको चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती कराया जाता है, हायर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जो आज सोमवार के देर शाम को उसका भी देहांत हो गया। यानी एक कुत्सित मानसिकता के कारण एक हंसता खेलता परिवार के 4 सदस्य मर गए। एक विकृत मानसिकता के परिचायक एक घटना है जो हमें उद्वेलित करता है, हमें परेशान करता है। दोस्तों, हर कोई इस घटना से अचंभित है, परेशान है। समाज में, हमारे देश में ऐसे घटना जब होती है तो हमें विचलित करते हैं, हमें परेशान करती है। आज योगेश रोहिला के द्वारा घटित यह घटना हमें कितना परेशान करता है, आपको कितना परेशान कर सकता है, वो आप इस समझ सकते हैं। ये बहुत ही निंदनीय एवं आपराधिक प्रवृत्ति का है। आज वो पुलिस के हिरासत में है, पुलिस उसके तहकीकात कर रही है। तो बताता है कि हमारे पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसका मुझे शक हो गया था, जिसकी मुझे जानकारी हो गई थी और मैं मना करता था कि तुम अच्छा से रहो, मेरे साथ अच्छा से रहो, अपना कदम गलत नहीं बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं मानती थी। और जब मैं झगड़ा करता था तो बच्चे भी उसके साथ देते थे। दूसरी तरफ ये भी बात चल रहा है कि उसको 2-3 ज्योतिष जो थे उनसे संपर्क था, वो जादू टोना पर भी विश्वास करने लगा था और उसको शक होता था कि हमारे पत्नी के ऊपर किसी ने वशीकरण मंत्र कर दिया है, उसके दिमाग को बदल दिया है और वो हमसे नफरत करता है। और इस कारण अंधविश्वास, शक और लव ट्रायंगल की बू ने एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया, जो अपने आप में अशोभनीय और निंदनीय है। आज इस घटना से आप देख सकते हैं कैसे एक हंसता खेलता परिवार थोड़ी सी सोच और समझ के बिना उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। आज जब डॉक्टर लोग उन अबोध बच्चे का पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उनका भी रूह कांप गया था। डॉक्टरों के सामने ऐसे विभत्स दृश्य बहुत कम देखने के लिए मिला था। ऐसा उन लोग बताता है कि हमारे हाथ रुक गए थे, हाथ कांपने लगे थे। जब मैं 5 साल 4 साल के बच्चे 11 साल के बच्चे को जब उसका पोस्टमार्टम कर रहा था तो इस तरह से बुरी तरह से उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, उनके मस्तिष्क को इस पार से उस पार हो गई थी। पत्नी भी अपने जीवन को संघर्ष करते हुए 2 दिन के बाद प्राण त्याग देती है, मर जाती है। और अभी योगेश जेल में है, पुलिस उसके तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है। हर एक पहलू की जांच अभी बाकी है जिस पर पुलिस अमल कर रही है। दोस्तों, मुझे यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ भी रहें सचेत रहें, जागरूक रहें, अपनों के साथ हंसते खेलते खुशी से रहें। दोस्तों, मेरा कहानी यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।